Good morning, everyone. Today we will start the new chapter from Diary of Anne Frank of class 10th book. It is a short summary. Before we start this summary, I would like to say that this is a short story from a young girl's personal diary, and in this story, it's all about her personal lives, discussion, and events. Now let's start this chapter. This chapter is captured from the personal diary of a young Jewish girl named Annie Frank. This chapter ये चैप्टर लिया गया है, इस कैप्चर्ड मतलब लिया गया है फ्रॉम द पर्सनल डायरी, व्यक्तिगत डायरी से ऑफ अ यंग जीविश गर्ल। एक यंग जीविश मतलब होता है यहूदी गर्ल, लड़की से, लड़की की डायरी से लिया गया है, नेम्ड जिसका नाम है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक या फिर एनी फ्रैंक बोलें, उसका नाम एन फ्रैंक है। इट हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। हिस्टोरिकल मतलब यहाँ पे होगा ऐतिहासिक, और सिग्निफिकेंस मतलब झलक। एक इसमें एक ऐतिहासिक झलक का डिस्कशन किया गया है, यानी कि इंसिडेंट बताया गया है, उसे आप घटना भी कह सकते हैं। बिकॉज एन अजवीज गर्ल्स वॉज फोर्स्ड इन टू हाइडिंग एंड सी टेल्स अबाउट हर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन हिज डायरी। बिकॉज एन अज्यूज गर्ल, क्योंकि एन एक यहूदी लड़की है, वाज फोर्स्ड जिसे फोर्स्ड किया रहता है, यानी कि पीड़ित किया जाता है, इनटू हाइडिंग छुपने के लिए मजबूर किया जाता है, एंड सी टेल्स और वो कहती है अबाउट हर एक्सपीरियंसेस, अपने उन सभी एक्सपीरियंसेस का जो उसने उस समय झेला था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इन हिज डायरी, अपने डायरी में वो सारी चीज़ों को व्यक्त करती है। हर डायरी एंड्स एब्रप्टली। एब्रप्टली मतलब अचानक से किसी चीज़ को लिखते लिखते रुक देना, अधूरे में छोड़ देना, उसको एब्रप्टली कहते हैं। हर डायरी एंड्स एब्रप्टली इन अगस्त 1944। 1944 में उसकी डायरी जो है अचानक में उसकी लिखना बंद हो जाता है। एज ऑन दैट डे, जैसा कि उस दिन, सी एंड हर फैमिली, वह और उसका परिवार, वेयर टेकन इनटू मतलब लिए गए थे, इनटू कस्टडी बाय द जर्मन। कस्टडी मतलब एक जेल में जर्मन, हिटलर के द्वारा। हिटलर क्या करता था, यहूदी जो भी ज्यूज पीपल्स रहते थे उन्हें क्या करता था, वो एक कैंप बनाया था, उसमें सबको कस्टडी में सबको डाल देता था, और उनके परिवार को अलग अलग भी कर देता था। वहाँ पे एक परिवार को एक साथ नहीं रखता था, अलग अलग एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया था, जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे अभी। तो उसमें वो सारे लोगों को रखता था, और एक समय आता था वो क्या करता था, उसके बाद मार डालता था सबको। आगे देखेंगे। एक्चुअली सी गेट्स हर डायरी एज अ गिफ्ट। इस चैप्टर जो है ये पूरा उसके डायरी पे डिपेंड है, पूरा उसके डायरी पे जो है चैप्टर डिस्कशन किया गया है। एक्चुअली सी गेट्स हर डायरी, एक्चुअली में वो डायरी जो था वो पाई थी कहाँ से, एज अ गिफ्ट, एक गिफ्ट के उपहार के रूप में पाई थी, ऑन हर बर्थडे, अपने बर्थडे पर, फ्रॉम हर फादर, अपने पिताजी से। सी डज नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड, उसका कोई नज़दीकी करीबी मित्र नहीं था। सो सी डिसाइडेड, इसीलिए उसने निर्णय किया, टू मेक हर डायरी, अपने डायरी को बनाने के लिए, हर ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र बनाने के लिए उसने निर्णय किया। एंड सी नेम्ड इट किटी, और उसने उसका नाम भी रख दिया किटी, नाम नहीं बोलेंगे। सी राइट्स हर पर्सनल फीलिंग्स इन दिस डायरी, वो अपने पर्सनल फीलिंग्स यानी कि व्यक्तिगत भावनाओं को उसमें लिखती जाती थी। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years ऑफ हाइडिंग, लगातार 2 साल छुपने के बाद, आफ्टर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, 2 years 2 साल, आफ्टर बाद में, ऑफ हाइडिंग छुपने के, दे वेयर डिस्कवर्ड बाय द जर्मन, वो जर्मन लोगों के द्वारा, यानी कि हिटलर के सिपाहियों के द्वारा वो खोज लिए गए, एंड टेकन टू कंसंट्रेशन कैंप, और वहाँ से उन्हें कंसंट्रेशन कैंप ले गया था, ले जाया गया। कंसंट्रेशन मतलब होता है एकाग्रता, जहाँ पे अकेले शांत कोई नहीं रहता है, वहाँ पे एक कैंप बनाते थे वो लोग, और अलग अलग सबको जो है कैद कर देते थे। अब वहाँ पे धीरे धीरे करके ढेर सारे लोग को इकट्ठा, सारे यहूदियों को इकट्ठा किए थे, और वहीं से एक एक करके उनके गले में स्टार सिंबल का, स्टार ऐसे सिंबल का एक माला पहना करके उन्हें ले जा करके वो क्या करते थे, मशीन में या फिर शूट कर देते थे, या फिर जिंदा जलवा देते थे उन्हें, जो है एक एक करके यहूदियों को ख़त्म करवा देता था हिटलर। तो वो कंसंट्रेशन कैंप कहलाता है, जहाँ पे यहूदियों को रखा जाता था। सी डिस्क्राइब्स ऑल हर एक्सपीरियंसेस, उसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस का, यानी कि सारे जो जितने भी उसके लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितनी भी घटनाएँ हैं, परेशानियाँ वो झेली, सब उसमें क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। फ्रॉम
फ्रॉम हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से लेकर, इन हर डायरी, अपने डायरी में वो राइट करती है। सी गिव्स अ ट्रेजिक अकाउंट ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड। सी गिव्स अ ट्रेजिक अकाउंट, उसने उन दुखद पलों को, दुखद घड़ियों को देखा था, ऑफ द डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों को, फेस्ड, कठिनाइयों का सामना किया था, और कठिनाइयों का सामना किया था, बाई हर फैमिली एंड अदर ज्यूज। बाई हर फैमिली मतलब अपने परिवार के द्वारा, और अदर ज्यूज यानी कि दूसरे यहूदियों के द्वारा, उसके आस पड़ोस में जितने भी यहूदी थे, उसके जो है भाई थे, या फिर उनके अगल बगल में रहने वाले जो उनके भी नेबर्स थे, सब जो है सब हिटलर के अत्याचार से पीड़ित थे। तो वो सारी कठिनाइयों को, परेशानियों को, डिफ़िकल्टीज़ को, सफोकल्टीज़ को उसने क्या किया, अपने डायरी में एक्सप्रेस कर दिया, व्यक्त कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, वर्णन कर दिया। अब आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एन, एन के अनुसार क्या था, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर के पास अत्यधिक धैर्य होता है, पेशेंस मीन्स धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा, यानी कि लोगों से अगर हम कोई बात करें तो वो शेयर कर देते हैं बिना आपके परमिशन के, जबकि पेपर में अगर हम किसी चीज़ को शेयर करेंगे, अपने फीलिंग्स को, अपने इंटरनल थॉट को अगर उसमें एक्सप्रेस करेंगे, राइट करेंगे, लिखेंगे, तो वो बिना आपकी अनुमति के, बिना आपके अलाउंस के वो किसी के हाथ में नहीं जाएगा और वो शेयर नहीं करेगा। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एन, एन के अनुसार, एन के अकॉर्डिंग ये होता है कि पेपर के पास अत्यधिक धैर्य होता है, जबकि लोगों के पास उतना नहीं होता है। हर फादर, ओटो फ्रैंक, उसके जो पिता थे ओटो फ्रैंक, इज़ ओनली वन आउट ऑफ 8 पीपल, वो एक ही केवल मात्र 8 परिवार में से टू सर्वाइव, बचे थे, जीवित थे। एन फ्रैंक डाइज इन द कंसंट्रेशन कैंप। अब देखिए, कंसंट्रेशन कैंप से भी मारने के लिए हिटलर लोगों को ले जाता था, लेकिन एन फ्रैंक का डेथ जो है वो कंसंट्रेशन कैंप में ही हो गया था। आफ्टर डेथ ऑफ हर, उसके मौत के बाद, हर फादर डिस्कवर हर डायरी, उसके पिताजी ने उसके डायरी को खोजा, एंड गेट इट्स पब्लिश्ड, और उसे पब्लिश्ड करवाया था, विच मेड एन फ्रैंक वर्ल्ड फेमस, जो कि क्या किया, जिससे एन फ्रैंक क्या हुई, वर्ल्ड फेमस हो गई, विश्व प्रसिद्ध हो गई। अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी उसी के डायरी से लिया गया है। अगर उसके पिता ने पब्लिश नहीं करवाता तो हम लोग के बुक में कैसे आखिर जो है डिस्क्राइब करता। और आगे लिखा है, सो दिस डायरी एक्सप्लोर द फीलिंग्स ऑफ अ यंग स्कूल गर्ल, इसलिए इस डायरी में जो है एक्सप्लोर मतलब व्यक्त किया गया, बताया गया है, द फीलिंग्स ऑफ अ यंग स्कूल गर्ल, एक स्कूल के युवा लड़की के भावनाओं को, अबाउट हर फैमिली, उसके परिवार के बारे में, एंड हर पर्सनल लाइफ, और उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। And if you have not understand in one time, then revise this video again. And if this video informable and understandable for you, then please like this videos and share it on your friends, classmates, and you subscribes also. Thanks.